माली छोटा मोटा जो गेट टुगेदर किया हुआ है, इसमें भी नंबर वन, नंबर टू, इट विल बी अ वंडरफुल स्टार्टअप जो एग्जिस्टिंग, क्योंकि इनको पोल्ट्री नॉलेज एंड द स्किल, इसको अपग्रेड करने के लिए विल बी proposing to give preference, and it has already that whatever you are introducing now will follow to the existing purpose also, or they will have a preference. Does it emphasize, does this scheme emphasize that, or limited resource, most of poultry farmers were already in the queue to get them. Farmer who is sick, is he eligible for this scheme? of course yes. I said, Dr. Hutchins, I say my officers can bear me out. We are in a meeting, I think in a week we are having. रशीद साहब यहाँ पे थे, पता नहीं कहाँ गए। तो जब देओल चिक ये प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस जाएगा कहाँ? जब फीड मैनेजमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टर हफीज साहब, एक और बात, मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात कर महीनों से अपने श्रीनगर के फार्मर्स के पीछे पड़ा कि भाई हमारे पास स्कीम्स है, आ जाओ ले जाओ, इसका फायदा उठाओ। ये मेन पर्पस हमारा ये है कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक स्कीम कंसीव की है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। उसके तहत हम ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ताकि जो हमारे इंपोर्ट्स बाहर से हो रहे हैं, जैसे डेओल चिक हमारे बाहर से आ रहा है, पोल्ट्री फीड बाहर से आ रहा है, हमारा ब्रॉयलर, लाइव ब्रॉयलर भी बाहर से आ रहा है, उस इन चीज़ों को टैकल करने के लिए और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। उस स्कीम को लॉन्च करने के लिए हमने ये एक अवेयरनेस कैंप किया पे यहाँ पे, जहाँ पे हमने पहली बारी अपने पोल्ट्री फार्मर्स को बुलाया है और इस स्कीम के जो फायदे हैं उनको इन पोल्ट्री फार्मर्स के सामने रखा। तो कश्मीर में ही अब ये सारा प्रोड्यूस किया जाएगा, बाहर से नहीं लाया? जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 5 साल, अगले 5 साल के तहत ये प्रोड्यूस किया जाएगा और हम चाहते हैं कि 5 साल तक इसका टारगेट दिया हुआ है कि हम पूरे खुद कफील हों और ये जो बाहर से हमारा जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल और कैपिटल का जो ड्रेन हो रहा है हमारे यूटी से, जे&के की यूटी से हमारा जो है तकरीबन 1300 करोड़ हर साल हम लूज कर रहे हैं बाकी के स्टेट्स। तो गवर्नमेंट ने चाहा कि एक तो एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा और जो हमारा कैपिटल है उसको अपनी ही लोकल इकोनॉमी में सर्कुलेट करें। तो उन्होंने अगर देखेंगे तो यहाँ पर पोल्ट्री में जो इनकम आती थी मैक्सिमम वो बाहर ही चली जाती थी, अब कितना पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ पर अभी आएगा? अगले 5 साल तक ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा। हमारा जो 1300 करोड़ से 1700 करोड़ तक हमारा तखमीना है कि अगले 5 साल में हो जाएगा और ये 1700 करोड़ पर साल हमारे ही यूटी में रहेगा और जिससे हमें हजारों एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी यहाँ पे। तो क्या क्या यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा? क्योंकि एक तो हमारा पहला ही है डेओल चिक प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे तकरीबन 4.5 करोड़ डेओल चिक्स जो है वो बाहर से आते हैं, एक तो वो है। और उसके बाद अलावा 85,000 मीट्रिक टन फीड जो है अभी बाहर से आ रहा है, उसको कंट्रोल करना है, उसको यहाँ पे ही प्रोड्यूस करना है। उसके अलावा 95 करोड़ अंडे हर साल हमारे बाहर से आ रहे हैं, जिसका 80% जो कंजप्शन है वो पूरा कश्मीर में हो रहा है। उसको भी रोकने के लिए हम ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं ताकि ये वाली चीज़ें, अंडा, गोश्त और एक दिन का चूजा हमें यहाँ पे ही प्रोड्यूस हो। ये जो आज ये गवर्नमेंट ने थ्रू इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के जरिए मीटिंग बुलाई थी, ये इनकी स्कीम्स ये पोल्ट्री के लिए क्या करना चाहते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा इन लोगों ने किया, मगर मैंने ऊपर ही कहा कि हमें 3 चीजें की जब तक हम कमाएंगे नहीं हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। स्कीम बनाना तो सहल है एज कंपेयर टू उसको कामयाबी के साथ चलाना। हमारी अपील है कि जो ड्रस बर्ड आ रहा है मछलियों के डब्बों में, जिसे यहाँ की पोल्ट्री खत्म हो रही है और साथ ही यहाँ वो जो आउटडेटेड होता है उस पर चेक किया जाए ताकि यहाँ के लोगों का सेहत भी खराब ना हो और हमारा मार्केट भी ना खराब हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन लोगों ने ये जो लोग ये कर रहे हैं, ये लोग कोर्ट में गए थे, बहरहाल वहां हमने जीता, कोर्ट ने इनका रिजेक्ट किया है। अब यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना है कदम, इसको कैसे रोक लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी रेट है, आपको ये पता ही होगा कि हर किसी स्टेट में या यूटी हो या कुछ हो कि वहाँ का रेट वो मैन्युफैक्चरर जो भी होता है वो खुद अपने प्रोडक्ट का
तय करता है, मगर बदकिस्मती से हमारा रेट हम तो पालते हैं, हमें पता है, मगर डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज जो है साहब है, उनको ये इख्तियार दिया गया आप रेट लगाओ, उनको नहीं पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एलजी साहब से अपील करते हैं कि वो उनसे लेकर कम से कम या तो एसोसिएशन के हवाले करें या डायरेक्टर हस्बेंडरी एक टीम बनाए, हम भी उसमें मेंबर रहेंगे, और रेट जो होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा हमारा, उसमें 7-8-10% लगाए, वो तो हक है हर का, हमारे भी खर्चे हैं वो भी करना है, वो करके उससे पोल्ट्री जिंदा रह सकती है इंशाल्लाह। अदरवाइज जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस वक्त हमारी टोटल प्रोडक्शन है 30% एज कम्पेयर टू 80% जो 3 साल पहले थी, क्योंकि फार्मरों को सब नुकसान हुआ, उनके पास कुछ नहीं है और वजह यही रेट है। उसके कुछ रीजंस है। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक तो गवर्नमेंट उन फार्मरों के लिए कोई स्कीम बनाए जो सिक हुए हैं, ताकि हम फिर से नॉट 80% बट इंशाल्लाह 100% ये तय करें। बाकी जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अहम बात कि ये तो आपको पता है कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है और पिछड़ा इलाका है, हम यहाँ का मौसम भी कुछ अलग है, हम compete ही नहीं कर सकते हैं बाहर के फार्मरों से, पंजाब हरियाणा वगैरह। इसलिए पिछली गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फिर रिपोर्ट दी कि 9 रुपया पर केजी जो माल आता है बाहर से वो उस पर टैक्स लगाया जाए, और तकरीबन 1.5-2 किलो 2 किलो वहां माल आता है लाइव, तो ये 15-16 रुपए का फर्क पड़ता है। वो 16 रुपया डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में जाता था और यहाँ के फार्मर को मार्केट सपोर्ट। जब तक वो नहीं फिर से लगाया जाएगा ये पोल्ट्री उठने वाली नहीं है। इसलिए रिक्वेस्ट है, हालांकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, अगर उस लखन पोर्ट टूल पोस्ट हटाने से किसी का नुकसान हुआ तो आइए, हमने किया, उनको मतलब ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ है, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है आपकी वसासत से आज हमारी बात उन तक पहुंच जाएगी।